हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स द सेम कंसेप्ट। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, इस मॉड्यूल में सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया y इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू 0 हेयर। तो हमने बताना है कि व्हाट इज द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग 1। हम यहाँ पे इंटरवल के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, तो बात समझ के चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। x/2 के लिए 1/2, 2 ऐसे ही आ गया। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x²। तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया, 1/2 माइनस 2/x²। देखा ये, तो ये मेरे पास यहाँ पे बन गया। हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है। x/2 को मैंने क्या लिखा है, 1/2 इंटू एक्स। तो 1/2 एज सच, x के लिए यहाँ पे क्या गया 1, एंड देन 2/x के लिए मैंने क्या किया, 2 इंटू 1/x को किया। 2 एज सच, 1/x के लिए क्या आएगा, माइनस 1/x को रहेगा। तो डेट इज द वे आई एम गेटिंग द डिफरेंशिएशन वैल्यू। फाइन। अब जो मेरे पास ये काम हो गया, सुनो यहाँ पे। अब जब भी आपके पास ये कुछ फ्रैक्शन में आते हैं ना, तो हम यहाँ पे जो वे ऑफ परफॉर्मिंग द थिंग्स है, इनको थोड़ा सा अलग तरीके से लेके चलेंगे। तो इसलिए मैंने आपका ये मॉड्यूल ही तैयार किया है। अदरवाइज चाहे मैं उस मॉड्यूल में आपको यहाँ पे कंटिन्यूएशन में लेके चल पड़ता। ठीक है, अब आपने करना क्या है, समझो मेरी बात आप यहाँ पे बड़े आराम से। आपने क्या करना है, सबसे पहली बात, फॉर फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग 1 और इंक्रीजिंग 1, हम कंडीशन लगाएंगे। फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग 1, लेट इट बी, जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है वो वहां पे क्या होती है, बिगर देन 0। इंट्रोड्यूस कर दो ये वैल्यू को। तो माइनस ऑफ 2/x², बिगर देन क्या आ गया, माइनस 1/2। आई कैन से लाइक दैट, है ना, यही बन गया आपके पास यहाँ पे। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से, अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन दोनों तरफ कैंसिल किया, तो माइनस साइन कैंसिल करके यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके चला, तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x² 2 ग्रेटर देन 2। तो आई टेकन रेसिप्रोकल। तो जैसे रेसिप्रोकल लेके चलेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे x² बिगर देन क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब ये जो है, ये मेरे पास यहाँ पे इस फॉर्मेट में चला गया, x² ग्रेटर देन इक्वल टू a²। तो आपने इनइक्वालिटीज में क्या हुआ है, व्हाट डज दिस मीन, x लेस देन इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो व्हाट यू नो, नाउ आई कैन से दैट मीन यहाँ पे x लेस देन माइनस ऑफ 2 और x ग्रेटर देन यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये वो आपके पास यहाँ पे x के वैल्यूज हैं जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और व्हाट आई कैन से, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लेके आता हूँ, ये देखो माइनस ऑफ 2 2, या तो माइनस ऑफ 2 से छोटा या 2 से बड़ा। तो मतलब x सब यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ऑफ 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो ये वो इंटरवल है जहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, आपके पास यहाँ पे एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे बिहेव करेगा। अगर यही फंक्शन यहाँ पे मेरे पास डिक्रीजिंग होता तो जो dy/dx वैल्यू होता है वो मेरे पास यहाँ पे क्या होता, लेस देन 0 होता। तो इन डेट केस व्हाट आई वुड हैव गॉट, मेरे पास यहाँ पे क्या था, 1/2, ओके, 1/2 माइनस 2/x² लेस देन 0 होता। तो व्हाट आई कैन से, ये 2/x² चाहे वहां पे ले जाओ, बिगर देन 1/2। अगर मैं रेसिप्रोकल लेके चलूंगा तो x² 2 लेस देन हो जाता है यहाँ पे 2। तो x² की वैल्यू क्या आती, लेस देन 4 आती। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब अगर x² लेस देन इक्वल टू a² होता है, तो डेट मीन x वैल्यू लाई बिटवीन माइनस a एंड a। तो यहाँ पे x² लेस देन 4 का मतलब यहाँ पे क्या है, जो x वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करेगी, बिटवीन माइनस ऑफ 2 एंड 2, क्योंकि डेट इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 2। तो अकॉर्डिंगली अब मेरे पास यहाँ पे जो इंटरवल आएगा, वो इंटरवल आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल बी बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ 2 to 2। तो ये वो इंटरवल है जहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डेट इज समथिंग वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो वी विल बी कंसिडरिंग ऑल सच प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको दिया गया f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 है।
तो अगर आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, लेट बी चेक। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे y के है, तो डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1/x², x के लिए 1, 1/x के लिए माइनस 1/x²। अब एक काम करो, लुक फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग 1, यहाँ पे ये जो dy/dx वैल्यू है शुड बी बिगर देन 0, तो 1 माइनस 1/x² बिगर देन क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब 1 ग्रेटर देन यहाँ पे क्या आ गया, इसको वहाँ पे ले जाओ 1/x², और व्हाट आई कैन से 1/x²। यहाँ पे देखो ना, ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 ये माइनस वहाँ पे जाके क्या बन गया, +1 गया। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x² बिगर देन 1, और जैसे यहाँ पे x² बिगर देन 1 आएगा, आई मीन दिस फॉर्मेट, तो a के प्लेस में 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, x लेस देन -1 और x बिगर देन 1। तो यहाँ पे x किसको बिलोंग कर जाएगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर मैं यही यहाँ पे डिक्रीजिंग की बात करता हूँ तो डिक्रीजिंग का आई होप नाउ यू आर हैविंग कंप्लीट आइडिया। तो यहाँ पे dy/dx वैल्यू विल बी लेस देन 0, तो 1 लेस देन 1/x² आ गया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या आएगा, x² लेस देन 1, तो मतलब अब यहाँ पे x² लेस देन 1² एंड फाइनली व्हाट आई कैन से, जो x वैल्यू है डेट विल लाई बिटवीन -1 एंड 1। तो जो x है, x आपका यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, इस इंटरवल में ये फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, आपके पास यहाँ पे डिक्रीज। अच्छा वन मोर थिंग, अब यहाँ पर क्योंकि x यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0, इवन x वहाँ पे भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, आई हैव टू मेक अ फ्यू चेंजेस हियर। यहाँ पे 0 इंक्लूड हो गया तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साथ में लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 0, डेट इज, अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, लुक मैंने कहा था x -1 और 1 के बीच में है, लेकिन 0 भी नहीं आएगा, तो मतलब ये 0 भी नहीं आना। तो अब आपके पास यहाँ पे ये 0 को आप ओपन एंड पे रखेंगे, तो व्हाट यू विल से, ये फंक्शन कहाँ पे डिक्रीज करेगा, x विल बिलोंग टू -1 टू 0 यूनियन 0 टू 1, क्योंकि 0 इज नॉट इंक्लूडेड। सेम पैटर्न पे वहां पे चलेगा ना, बी केयरफुल ओके, ये गलती ना हो। तो ये मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे x क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो याद रखिएगा ये तो गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x अब यहाँ पे किसको बिलोंग करेगा, -2 टू 0 यूनियन 0 टू 2, तो डेट इज द एक्यूरेट आंसर, नॉट डेट वन। उसमें आपको चेंज करनी पड़ेगी एज पर कंडीशन यू आर गिवन, ओनली देन योर फंक्शन विल बी वेल डिफाइंड, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, अनडिफाइंड बन रहा है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दीज माइनर थिंग्स। तो आपका जो इंटरवल ऑफ डिक्रीज है इज गोइंग टू बी दिस वन। ये मेरे पास यहाँ पे इंटरवल ऑफ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चे आगे। अब जैसे आपको आगे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 4x² + 1 अपॉन x। एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। एक तरीके से ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया, 4x + 1 अपॉन x। देखा जाए तो स्प्लिटिंग कर दी हमने, तो 4x + 1 अपॉन x। अब डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, देखो 4x के लिए 4 -1/x² आ गया। अब देखो सिमेट्री बन गई ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे के वैसे ही, देखो जैसे ये चल रहा था। ओके, तो एग्जैक्ट ऑन द सेम बेसिस ये जो प्रॉब्लम है कैन बी डन। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे ये 1 के प्लेस में यहाँ पे क्या है 4 है, एंड यस आपके पास यहाँ पे भी जो x है नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रॉब्लम को सेम इसी पैटर्न पे आपने जो है बच्चे कंटिन्यूएशन में लेके चलना है। आई होप नाउ यू कैन गेट इट डन वेरी स्मूथली, आप इसको कर सकेंगे, ठीक है। देन आगे आपको यहाँ पे जो दिया गया है, सुनिए, आपको दिया गया है फंक्शन x³ + 1 अपॉन x³। ये फंक्शन दिया गया, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर दिस फंक्शन। लेट मी चेक, पहले इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, x³ x⁻³ देखा जाए तो ये बन रहा है ना, फाइन। और मोर ओवर अब अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन के लिए इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालना चाहता हूँ, देखो पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x²
एंड व्हाट अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, यहाँ पे क्या आएगा, -3 को आगे ले आओ, x पावर -4 आ गया। तो अल्टीमेटली अगर मैं 3 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, x² -1 अपॉन x पावर 4। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग हियर। फिर देखो x³ के लिए 3x² यहाँ पे पावर फॉर्मूला लगाया, -3 आगे x पावर -3 -1 -4 आएगा। तो 3 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे x पावर 2 प्लस माइनस -1 गया, x पावर -4 को मैंने 1 अपॉन x पावर 4 यहाँ पे फिलहाल के लिए लिख दिया। ठीक है, अब ये काम करने के बाद आपके पास ये यहाँ पे क्या बनेगा, x पावर 6 -1 अपॉन x पावर 4। एलसीएम ले लिया। अब जब ये भी काम हो गया आपका, अब सुनो यहाँ पे कैन राइट इट टू बी x² होल क्यूब -1³ अपॉन x पावर 4। फाइन। अब जब इतना काम आपका हो गया, सुनो यहां पे a³ माइनस b³ ये क्या होता है, a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab। तो ऊपर आइडेंटिटी लगा दी हमने बच्चे, इसको चेक करो। ये आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³, a माइनस बी, देन यहाँ पे सॉरी a², जब इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर 4, a² या प्लस b² प्लस a इंटू बी, का मतलब यहाँ पे ये आ गया। अब देखा जाए तो ये कंप्लीट फंक्शन यहाँ पे मेरे पास अब यहाँ पे ये बन गया। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे भी जो x वैल्यू है, x वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आपके पास यहाँ पे साथ में चल रही है, रिमेंबर दैट, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है ना आपका। ठीक है, अच्छा अब सुनो यहाँ पे, अब सोच के देखो, मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये चेक करने की ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग है, बिट कंसेप्चुअल बट लेकिन कंसेप्ट बड़ा आसान है, डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए। समझो जो मैं बोल रहा हूँ। देखो आप इन टर्म्स के ऊपर देखो, बेसिकली 3 यहाँ पे क्या प्लस साइन का है, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे x पावर 4 है, और मैं जैसे मर्जी x वैल्यू फिल करूँ, पावर 4 है, वो क्या आएगी, प्लस आएगी, ये भी प्लस आएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे x पावर 4 ये भी प्लस, यहाँ पे +1, यहाँ पे प्लस x पावर 2, मतलब ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगी, ये वैल्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। मतलब अब ये फंक्शन है जो dy/dx जो वैल्यू है, ये वैल्यू का प्लस और माइनस आना किस बात पे डिपेंड करता है कि ये कैसा है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे पास अब यहाँ पे देखो जो फंक्शन है, ये जो आपको यहाँ पे f(x) दिया गया है, ये आपके पास इट इंक्रीजेज। अब ये फंक्शन आपका इंक्रीज कब करेगा, व्हेन दिस कैन इंक्रीज, व्हाट डू यू थिंक, जब ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या होगी, when this value is going to be greater than or equal to 0, I can say that। क्योंकि ये प्लस ये प्लस ये प्लस, अगर ये वैल्यू प्लस है तभी आपके पास वहां पे ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो है फंक्शन f(x) increases if this value is greater than 0। या हम यहाँ पे इंटरवल, हम यहाँ पे बात करें किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये आपके पास यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। हम ये दो बातों की बात करके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव, तो मेरे पास ये यहाँ पे पूरे का पूरा वैल्यू क्या आएगा, बिगर देन 0 आएगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। आप सोच सकते हो ये वैल्यू प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ऑन द होल हर एक प्लस, तो ये वैल्यू क्या आएगी, बिगर देन 0, एंड इट इज समथिंग आई एम सेइंग हियर। तो हियर f(x) increases if this value is bigger than 0। तो what does this mean, x को greater than 1, और जब x को greater than 1 तो यहाँ पे क्या आएगा, x यहाँ पे किसको बिलोंग कर जाएगा, -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। सिंपल, वे डन, क्वाइट लॉजिकल। ओके, बिकॉज आप यहाँ पे लिख दो ओनली इन दैट केस, तभी जो डेरिवेटिव है ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये फंक्शन डिक्रीज कब करेगा, इट डिक्रीजेज इफ ये क्या है, <0, एंड इन दैट केस अगर ये मेरे को नेगेटिव चाहिए तो ये नेगेटिव होगा। तो x को <1, तो x किसको बिलोंग करेगा, -1 to 1, बट देन x नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फिर आ गया। तो यहां पे क्या आएगा, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन x आपके पास किसको बिलोंग करेगा, -1 to 0 यूनियन 0 to 1। फाइन, तो दिस इज द इंटरवल, ये वो इंटरवल है जहां पे आपके पास ये फंक्शन क्या करेगा, आपके पास
डिक्रीज करेगा, रिमेंबर इट। देन इसी कैटेगरी में जो हम यहाँ पे देयर इज वन मोर प्रॉब्लम टू डिस्कस विद यू ऑल, चेक करते हैं इसको। सपोज यू आर गिवन हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपको यहां पे गिवन है, फाइन। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, फिर देखेंगे बाद में जो भी प्रेडिक्शंस वगैरह करनी है यहां पे। तो लेट बी डिफरेंशिएट, देखते हैं बच्चे यहां पे क्या बनेगा। नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, लेट बी सी टू इट। नीचे वाला फंक्शन है सच, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला है सच, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। आई रीच अप टू हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। तो ये क्या रह गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस कंप्लीट होल स्क्वायर। वी आर रीचिंग अप टू हियर। So that has been the value of dy upon dx here for the moment. Now listen carefully. अब बात करने की फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? ओके, तो फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग 1, फिर वही काम, जो dy upon dx वैल्यू है शुड बी बिगर देन 0 एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन? अब ये वैल्यू बिगर देन 0 कब आएगी? जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि नीचे वाला तो पहले से क्या है? पॉजिटिव है। कारण क्या है? डेट इज स्क्वायर, है ना? तो स्क्वायर तो हमेशा क्या होता है आपके पास? नॉन नेगेटिव, बट यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि मैंने आगे एक्स स्क्वायर में भी 1 ऐड कर रखा है। इवन अगर एक्स वैल्यू 0 भी है ना, तब भी ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कि 1 तो आएगी। मतलब जो डिनोमिनेटर वो तो हमेशा वहां पे पॉजिटिव है, बिगर देन 0 है। दैट इज वन थिंग। अब ये वैल्यू बिगर देन 0 कब होगी? Okay, for function to be increasing 1, this value should be bigger than 0 and therefore this implies ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? बिगर देन 0 हो जाएगा। तो what does this mean? यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 1 बिगर देन एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर लेस देन 1। मैं उसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट किया राइट हैंड पे। और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है तो एक्स वैल्यू नाउ विल लाई बिटवीन -1 and 1। That is something I'll be getting here. That is the interval of increase here. And then I don't have any problem with taking x value 0 here, क्योंकि यहाँ पे 0 पे ये फंक्शन वेल डिफाइन है, पहले से आपको पता है। अब चलते हैं आगे। अगर यही फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग हुआ तो फॉर फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग 1, अब यहाँ पे लेके चलते हैं डिक्रीजिंग की तरफ। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी विल बी लेस देन 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? 1 लेस देन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर क्या आ गया? बिगर देन 1। तो एक्स माइनस 1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा, जैसे हम पहले कर रहे थे। सेम उसी ही तरीके का जो आपके पास यहाँ पे बच्चे आपको आंसर मिल रहा है। तो दैट इज द नीड ऑफ आर यू नीड टू डू हियर। इतना साफ अपने काम करके चलना है यहाँ पे, फाइन। देन आपके पास जो अगला प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर। फॉर एग्जांपल यू आर गिवन हियर इफ y इक्वल टू 5 into x पावर 3/2, 3 into x पावर 5/2, x bigger than 0, that is to be accepted। तो एनीहो हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे क्या आएगा? 5 तो ऐसे ही, 3/2 आ गया, x पावर 3/2 माइनस 1, 1/2, ऐसे ही 5/2 आ गया, तो x पावर 5/2 माइनस 1, 3/2। तो दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट, है ना? ये हमारे पास यहाँ पे आएगा अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके चलते हैं। अब यहाँ पे कॉमन निकालना, 15/2 इंटू एक्स पावर 1/2, ये हमने कॉमन निकाला।
तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस एक्स, सी टू इट 15.2 एक्स पावर 1/2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स पावर 1/2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यू कैन चेक एक्स पावर 3/2। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपके पास ये जो है ये कंप्लीट वैल्यू बन रही है फिलहाल के लिए 15/2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आई कैन सी। तो यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहली बात तो लेट dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो दिस हैज बीन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म। तो अगर दो टर्म का प्रोडक्ट है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो दिस इंप्लाइज या तो रूट एक्स 0 या फिर 1 माइनस एक्स यहाँ पे 0 आ गया। स्क्वायरिंग करेंगे तो या तो एक्स वैल्यू 0 या फिर क्या आएगी, एक्स वैल्यू क्या आएगी 1 फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो काम करके चल रहे हैं सुनो यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप यहाँ पे जो फिलहाल के लिए टास्क कंसिडर करके चलेंगे, अब आप इन दोनों वैल्यूज को लेके चलो, एक तो 0 और एक यहाँ पे क्या है 1। दिस इज व्हाट आई कैन से। हाँ, अब साथ ही साथ जो पहली बात है, अब यहाँ पे क्योंकि एक्स वैल्यू क्या है, इट शुड बी बिगर देन 0, तो दिस वन नॉट टू बी एक्सेप्टेड देयर। तो मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू लेके चलूंगा, वो वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लेके चलूंगा, ये कौन सी 1। तो अब ये नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक तो यहाँ पे क्या माइनस इन्फिनिटी और एक यहाँ पे इन्फिनिटी। चलिए एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 0 भी कंसिडर कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। आई विल टेल यू ऐसा मैंने क्यों किया है। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे है ये पूरे का पूरा नंबर लाइन 3 जगह पे बढ़ गया। वो 3 जगह पे कौन कौन से बढ़ गए, यहाँ पे एक तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, एक यहाँ पे क्या है 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी एक यहाँ पे क्या गया 0 टू 1, एक आपके पास यहाँ पे क्या गया 1 टू इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों नंबर्स के अकॉर्डिंग चल पड़ता हूँ, ऑल्दो आई नीड टू टेक एक्स वैल्यू बिगर देन 0, बट मैंने यहाँ पे 0 ले लिया एक बार, नंबर लाइन पे मैंने लोकेट कर दिया ताकि मेरे पास ये सब इंटरवल बन जाए। अब इस पूरे के पूरे का कंसेप्ट क्या है लॉजिकली, इसका कारण क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एफ डैश एक्स का साइन देखना है। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे कितना था 15/2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स देखा जाए। तो मतलब मेरे पास अगर मैं ये साइन देखना चाहता हूं तो मेरे को इन टर्म्स के ऊपर फोकस करके चलना है। अब बड़े आराम से सोच विचार करके चलना, होपफुली कईयों को अभी आइडिया हो रहा होगा। ये 15.2 है, ये तो बच्चे पॉजिटिव है, जिस मर्जी इंटरवल में चेक कर लो, इसके ऊपर तो कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं। माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट की, दैट विल बिकम नॉन रियल, फॉरगेट इट। दैट इज वाई ये तो मैं एक्सेप्ट करना ही नहीं। ठीक है, ये इंटरवल तो आपके कंसिडरेशन में आता ही नहीं कहीं पे, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे नॉन रियल आ रही है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी फिल करता हूँ, चाहे वो वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव भी आ रही है, बट ऑन द होल अ नॉन रियल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, तो लिव इट। अब चलते हैं 0 और 1 के बीच में। मैं 0 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू फिल करता हूँ, तो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू नाउ आई एम गोइंग टू गेट, थिंक लाइक दैट। 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू फिल करता हूँ यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमेशा प्लस। 0 और 1 के बीच में यहाँ पे x के प्लेस में कोई वैल्यू फिल की, तो ये क्या आएगा प्लस। तो मतलब जो रिजल्टिंग साइन है वो मेरे पास से अब यहाँ पे क्या है, रिजल्टिंग साइन यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, छोड़ दो उसको, वो डिनाई कर दिया क्योंकि वहाँ पे नॉन रियल वैल्यू आ रही थी। 1 टू इन्फिनिटी के बीच में अगर मैं कुछ भी फिल करूंगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, लेकिन अगर मैं 2 फिल किया तो 1 माइनस ऑफ 2 ये क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी माइनस आ जाएगी। मतलब ये फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कब करेगा, जब ये वैल्यू क्या है 0 to 1। तो मेरे को वैसे भी वैल्यू क्या चाहिए थी बिगर देन 0, तो आई एम गेटिंग बिगर देन 0। लेस देन 0 मैंने ना तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0 लिया, ना मैंने लेस देन 0 लिया, वो सभी आपके पास वहाँ पे डिनाई हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट इज द वे यू नीड टू वर्क आउट। आपने इस तरीके से यहाँ पे बच्चे काम करके चलना है। आई होप नाउ यू गेटिंग द सिचुएशन क्लियर। जो आपने यहाँ पे काम करना है, ये आपका जो काम रहेगा वो इस लेवल पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज समथिंग वी रियली नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस। अब पॉलिनोमियल में जो मेरे पास यहाँ पे आखिरी कैटेगरी है, जिसको मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके, उसके बाद हम इस मॉड्यूल को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। ये कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली बच्चे इसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़ा चढ़ा के आते हैं, ओके, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स दे कैन बी डन इन अ बेटर वे, ओके। और आपने करना क्या है, सिर्फ
फॉर्मेट की तरफ, एक्सप्रेशंस की तरफ अपना फोकस बना के रखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, अब मेरे को पॉलिनोमियल दिया गया और वो बाय क्वाड्रेटिक नहीं है बल्कि उससे भी बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज वी आर गिवन हियर y इक्वल टू x प्लस 1 होल क्यूब। मैंने ये कुछ ऐसा मान लिया, मतलब देखा जाए तो ये पावर 6 होगी, देखा जाए तो ये जो है ये मेरे पास अब यहाँ पे पावर क्या हो गया, ये पावर यहाँ पे 6 हो गया। तो पहले तो इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला टर्म है सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म एज सच इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन। आई रीच अप टू हियर। अब इनमें देखो, इनमें से कुछ कॉमन आता है कि नहीं। एक तो 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, बस ये काम कर लेना, कॉमन निकाल लेना। जनरली बच्चे इनको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में बैठ जाते हैं, मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आया कि क्यों करते हैं। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन आ गया, देन x माइनस 3 होल स्क्वायर कॉमन आ गया। बचा क्या, अब इसको देखना है। यहाँ पे रह गया एक x प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या पड़ा है 3। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे क्या रह गया 3 टाइम x माइनस 3। लेट इट बी सिंप्लीफाइड। यहां पे आ गया 6x, 3x तो यहां पे 3x, यहां पे 6x, देन यहां पे क्या आएगा 3 इंटू 3 -9, -9 में 3 ऐड किया तो -6, ये वैल्यू आ गई अल्टीमेटली। तो आप चाहो तो आप यहां पे 6 को कॉमन निकाल दो, यहां पे 6 इंटू 3 18, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। तो दिस इज अ काइंड ऑफ वैल्यू आई एम गेटिंग फाइनली हियर। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को चेक करके चलता हूँ तो कुछ इस तरीके का मेरे को यहाँ पे मिल जाना है। मेरे को लगता है मैं वैल्यूज को डबल टाइम लिख दिया शायद। कैसे, जब मैंने यहाँ पे 3 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे 3 तो रहा ही नहीं, ये 3 तो रहा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या रह गया, ये रह गया 2x माइनस ऑफ 2 या, तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, तो ये बन गया। तो प्लीज बी केयरफुल, मैंने 3 यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन निकाला था, देन आई वाज राइटिंग 3 आल्सो हियर, तो वो 3 नहीं आएगा, वो 3 तो बाहर निकल चुका कॉमन। अब जब आपने इतना काम यहाँ पे कर लिया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, समझिए मेरी बात। आप यहाँ पे पहले आप इसको यहाँ पे 0 के कल सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लेट dy अपॉन dx यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, तो डेट मीन x यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अब जब ये पूरे का पूरा वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, या तो ये टर्म 0 है, या फिर ये टर्म यहाँ पे 0 है, या फिर ये टर्म यहाँ पे 0 है, बिकॉज 6 कांट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी -1 और 3 और 1। आ जाओ नंबर लाइन पे। फिर अब जब नंबर लाइन पे आओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले -1 देन 1 देन 3 देन इन्फिनिटी, देन यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी इस साइड पे। तो बन गया आपके सब इंटरवल्स यहाँ पे। तो सब इंटरवल्स यहाँ पे क्या क्या बनेंगे, लेट बी चेक। सब इंटरवल्स जो यहाँ पे आपके बन रहे हैं -इन्फिनिटी टू -1, -1 टू 1, 1 टू 3, 3 टू इन्फिनिटी। तो नेचर ऑफ ओके, तो ये हमने यहाँ पे चेक करना है। तो साइन ऑफ f डैश x, ये यहाँ पे क्या है, एक तो 6 x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 1, दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग। तो इन सब का प्रोडक्ट है जो कि हमारे माइंड में चल रहा है फिलहाल के लिए। तो ये साइन हम लोगों को यहाँ पर देख कर चलना है, ठीक है। देखो ये वैल्यू तो प्लस, ये वैल्यू प्लस 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 6, ये भी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो हमेशा क्या आएगा, नॉन नेगेटिव ही होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये आ गया, तो ये वैल्यू मेरे पास हमेशा कहेगी प्लस। अब फर्क सिर्फ वो रह गया, आपके पास सिर्फ एक ही वहाँ पे पेयर रहता है, -इन्फिनिटी और -1 के बीच में कुछ भी लेके चलो, लाइक -3 -4, तो ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। -1 और 1 के बीच में कुछ भी फिल करते हैं तब ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, यू कैन चेक।
है ना। अगर मैं 1 2 3 के बीच में चलता हूँ तो ये वैल्यू क्या आएगी प्लस। अगर मैं 3 to इन्फिनिटी के बीच में देखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो अब यहाँ पे आपके पास अल्टीमेटली क्या बनेगा, सुनो, इन दोनों जगह पे ये देखो प्लस प्लस प्लस, ये माइनस आ गया तो ये क्या आएगा माइनस, प्लस प्लस प्लस, ये तीनों प्लस और ये क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस। तो मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कहाँ पे करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1, डेट कैन बी टेकन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 -1 to 1 है ना। चाहे तो आप इनका यूनियन शो कर दो, चाहे यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे लिख दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे -1 भी लेके चलूंगा तो -1 पे ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी, मेरे पास वैल्यू यहाँ पे 0 बनेगी। डेट्स वाई हम उन पॉइंट को कभी कंसिडर नहीं करते। अगर हम देखें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू 1 वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। एंड देन सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, इसको चेक करेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे दोनों इंटरवल में क्या है, इंक्रीज करा है, तो 1/3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि उस पूरे के पूरे जो आपके पास यहाँ पे ये कह सकते हो स्केल में जो वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा या तो क्या रही है आपके पास वहाँ पे बिगर देन 0 या फिर वहाँ पे क्या इक्वल टू 0 है। दैट इज व्हाट आई कैन सी। अगर मैं इस पूरे के पूरे सिचुएशन को यहाँ पे अडेप्ट करके चलता हूँ तो मेरे पास सब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ये जो फंक्शन है ये मेरे पास सब यहाँ पे क्या है, दैट इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द होल। तो ये आपने काम करके चलना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आप लोगों को यहाँ पे दिया गया द फाइनल वन इन दिस मॉड्यूल y इक्वल टू x-1 होल क्यूब इंटू x-2 होल पावर 2, ये आपको दिया गया। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 आ गया x-2, देन x-2 होल स्क्वायर इंटू 3 टाइम x-1 होल स्क्वायर। कॉमन निकालो, कॉमन क्या क्या निकलेगा, x-2 की पावर यहाँ पे 1, ये कॉमन आएगा, एंड x-1 पावर 2 कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 टाइम x-1 देन 3 टाइम x-2। तो ये सोल्व करेंगे तो x-2 x-1 होल स्क्वायर 3 and 2 यहाँ पे 5x-8 आ गया, है ना। तो 2x में 3x ऐड किया 5x, देन -6 -2 -8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 के कलफिल कर दोगे जैसे हमने पहले किया था प्रीवियस केस में। तो यहाँ से x की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, एक तो यहाँ पे 1, एक 8.5, एक क्या आ गया 2। दीज आर 3 वैल्यूज यू आर गोइंग टू गेट। वंस अगेन दीज आर टू बी टेकन ओवर नंबर लाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो 1, 8.5, 2। तो बता रहा डिफरेंट सब इंटरवल्स नाउ इन योर फेवर। एक तो यहाँ पे क्या आ गया -∞ to 1, एक यहाँ पे क्या आ गया 1 and 8.5, देन आगे क्या आ गया 8.5 to 2, एंड देन आगे क्या आ गया 2 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक काम करना, -1 to -∞ to 1 एक्सेप्ट -1 कर दीजिएगा, क्योंकि -1 हम यहाँ पे नहीं लेके चल रहे, कोई इशू नहीं है। एंड देन 1 to इन्फिनिटी अदर देन क्या आएगा 3। तो वो आप वहाँ पे आप जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में इस तरीके से जो अपने आंसर्स हैं उनको कैलकुलेट कर दीजिएगा, जो आपके वहाँ पे आंसर बनेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, अब जो f' है इसके साइन को हमने चेक करना है। तो f' का वैल्यू क्या था, लेट वी चेक। ये क्या था, x-1 स्क्वायर x-2 5x-8, बेसिकली ये है जो आपके पास पूरे का पूरा पड़ा है। अगर मैं -∞ to 1 के बीच में कुछ भी फिल किया, पहली बात तो ये तो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो यहाँ पे तो इसको तो करो सेट यहाँ पे पहले। -∞ और 1 के बीच में कुछ भी लेके चलो, लाइक हमने 0 लिया यहाँ पे, तो अगर मैं 0 लेके चला तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस आएगी और ये वैल्यू भी क्या आएगी माइनस। तो ऑन द होल माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग साइन है वो मेरे पास यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है। अब चलते हैं आगे 1 से लेके 8.5 तक। अब मैं 1 से 8.5 तक कुछ भी लेके चलना चाहता हूँ, लाइक ये आपके पास बेसिकली क्या है, 8.5 का मतलब है आपके पास 1.6। तो लाइक मैंने 1.5 ही ले लिया, तो 1.5 लेके चलेंगे तो ये क्या आएगा नेगेटिव। अगर मैं 1.5 यहाँ पे भी लेके चला तो ये भी यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि 1.5 लेके चलेंगे तो 7.5 -8, तो ये मेरे पास यहाँ पे माइनस में आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे ऑन द होल ये वैल्यू क्या आएगी प्लस। तो यहाँ पे फंक्शन फिर क्या हो गया आपके पास, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन आपके पास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब
अगर मैं इसी तरीके से थर्ड की तरफ चलता हूँ, वो थर्ड आपके पास अब यहाँ पे चेक करो, थर्ड हमारे पास हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लीज़ वेट लेट मी चेक कि ये सब कुछ आपका यहाँ पे ओके है ना, यस हाँ जी। अब सुनो मेरी बात आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे थर्ड की बात करूँगा तो थर्ड वन हमारे पास अब यहाँ पे क्या है 8/5 to 2 है ना, 8.5 से लेकर 2 तक चलना है, तो मतलब 1.6 से बड़ा और 2 से छोटा, लाइक मैं 1.8 मान लेता हूँ, तो अगर मैं 1.8 लिया, ये यहाँ पे माइनस 1.8 यहाँ पे लेके चलेंगे तो ये प्लस आएगा, तो ये दोनों प्लस और ये माइनस, तो ये क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या करेगा डिक्रीज करेगा 2 to इन्फिनिटी, कुछ भी लेके चलो 3, ये प्लस ये ऑब्वियसली प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है प्लस आ रही है। तो अब यहाँ पे कितने इंटरवल आ गए, 3 इंटरवल आ गए जिसमें इंक्रीज कर रहा है, तो वेयर डज फंक्शन इंक्रीजेज -∞ to 1 यूनियन 1 to 8.5 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ये फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कहाँ पे करेगा, सिर्फ यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे अब लिख के चलेंगे, जो फंक्शन है वो डिक्रीज कहाँ पे करेगा, -∞ to -1 यूनियन -1 to 1, या आप लिख सकते हो -∞ to 1 बट एक्सेप्ट यहाँ पे क्या आएगा -1, ऐसे लिख दो, वो चॉइस आपके दोनों में से जैसे मर्जी लिख के आ जाओ। सेम पैटर्न पे इंक्रीजिंग के लिए आप यहाँ पे चल सकते हैं, फाइन। तो डेट इज योर ऑल अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन। अब जो हमारे पास यहाँ पे अगला काम रहेगा उसमें हम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करके चलेंगे एंड कुछ और बढ़िया लेवल के जो फंक्शंस रहेंगे वो अपकमिंग मॉड्यूल में देख के चलेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना इनफ है, यू कैन प्रैक्टिस साइज सच प्रॉब्लम्स डेफिनेटली। ठीक बच्चे, थैंक यू।